निगरां हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़म। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है सिक्योरिटी मसाइल इंतखाबात में रुकावट नहीं बनेंगे। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वज़ीर-ए-आज़म को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ऐसा कहाँ होता है यार, दुनिया में कहाँ होता है ऐसे। आम इंतखाबात की तैयारियां, मियां बरादरान की सियासी सरगर्मियां। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एक बार फिर हुकूमत से हटाए जाने का शिकवा। जजेस पर तनकीद। बोले जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। 1999 में सजाए मौत दिलवाने की कोशिश का इंकशाफ। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर के वफ्द से गुफ्तगू। बोले सुबह का वज़ीर-ए-आज़म शाम को कैदी था, पहली बार हाईजैक के केस में जेल गए। जबर ने अपना काम कर लिया, अब सब्र अपना काम दिखा रहा है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोरंगी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले इतवार का जलसा पाकिस्तान को अपने मकसद पर पहुंचाने के लिए होगा। आइन बदकिस्मती से जाबिरों, आमिरों और ताकतवरों के नरगे में है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की MD GTV न्यूज़ से मुलाकात। मीडिया से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर समेत सियासी और इंतखाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लिमानी सहाफ़त पर GTV न्यूज़ की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मासूम बच्चों और खवातीन का कत्ल, हजारों इमारतें तबाह। से होनी फौज फिर भी खाली हाथ। इसराइल न गजा पर कब्जा कर सका, ना ही इसका कोई हदफ पूरा हुआ। अल-क़स्साम के चंद हजार मुजाहिदीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के दावेदार इसराइल और इसके हिमायती अमरीका को नाको चने चबवा दिए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली बमबारी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई मशरूत कर दी। इसराइली फोर्सेस ने मुआहदे के बावजूद शुमाली गजा के बाद मकामात पर छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की। मगरबी किनारे के शहर जनीन में छापे के दौरान फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। हमास ने मजीद इसराइली यरगमालियों की रिहाई शुमाली गजा में इमदादी ट्रकों के दाखिले से मशरूत कर दी। अपने मुंह मियां मिट्ठू। मशरिक वस्ता में आर्जी जंगबंदी का क्रेडिट अमरीकी सदर खुद ले गए। जो बाइडन कहते हैं खित्ते में जंगबंदी अमरीकी कोशिशों से हुई। कैदियों का तबादला भी अमरीकी सिफारतकारी से मुमकिन हुआ। यमनी बहरी अफवाज की बड़ी कार्रवाई। मुबैना तौर पर जिम हैफा नामी इसराइली कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारी ने पोस्ट किया, जो जिम सोशल वेबसाइट X की इसराइली शिपिंग कंपनी का नाम है। पोस्ट से एक और इसराइली जहाज के कब्जे की साराहियां शुरू हो गई। इसराइली तेल बरदार बहरी जहाज पर बहरा हिंद में मशकूक ड्रोन हमला। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलमायादीन TV के मुताबिक अमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा है कि इसराइली जहाजों पर हमले जारी रखेंगे। गफलत, लापरवाही और नाअहली। कई घरों में सफ़े मातम। कराची में एक और अलमनाक सुबह का आगाज। राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। झुलसने और दम घुटने से 11 जिंदगियों के चिराग गुल। 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों और 2 स्नार्कल ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। जवान औलाद की मौत का दुख क्या होता है ये वही जानता है जिसके घर का चिराग बुझ जाए। बेटे को आखिरी बार पिज्जा खिलाने वाला बाप गम से निढाल। कई माओं की गोदें उजड़ गईं, कई बहनों के भाई बिछड़ गए, कई बच्चों के सरों से बाप का साया उठ गया। ऑक्सीजन नहीं मिली, जला नहीं है वो बच्चा। कह रहे जनरेटर में आग लगी है। जनरेटर में कैसे आग लग सकती है सुबह 6 बजे? सबसे आखिर में निकाला है। पहले रेस्क्यू हो जाता हो सकता है बच्चा का। अकायद में साने की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। DIG ईस्ट कमेटी के सरबराही करेंगे। कमेटी 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन भी करेगी।
शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी, तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं इमारतों का सर्वे बल्दियाती हुकूमत और मेयर का काम है, SBC अपना काम नहीं कर रही, इदारे में सिफारिश चलती है। एहतसाब सबके लिए, बगावत पर उकसाने और जासूसी के इल्जामात, पाक फौज के 2 साबिक अफसरान का फील्ड कोर्ट मार्शल, आदिल राजा को 14 साल और हैदर रजा को 12 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। कराची में खुले मैनहोल से एक बार फिर शहरियों की जानें लेने लगे। मेमनगोट के मैनहोल में गिरकर बच्ची जान बहाक, अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाश गटर से निकाली। पेशावर में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। नवाई इलाके बड़ाबेर शेखानू किले में फायरिंग से 5 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कश्मोर के इलाके तंगवानी में मवेशी चोरी के इल्जाम में कबाइल लड़ पड़े। 2 तरफा फायरिंग में 4 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। तसादुम चोलियानी और गाढ़ी कबाइल में हुआ। तीन 3000 सिख यात्रियों की वाहगा के रास्ते लाहौर आमद। यात्री बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। गुलशन इकबाल में तेज़ और सदर, तारिक रोज, शरफाबाद, अख्तर कॉलोनी, दोराजी, बलोच कॉलोनी और कयूमाबाद समेत दीगर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश का ये सिस्टम आज भी कराची की हुदूद में रहेगा, जिसके दौरान वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। कैंगरूज से रेड बॉल की जंग। शाहीनों की रावलपिंडी में तैयारियां जोरों शोर से जारी। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी भरपूर तवज्जो। मुख्तलिफ वर्जिशों में हिस्सा लिया। और टेस्ट क्रिकेटर फहीम अशरफ की जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। बैंड बाजे के साथ दुल्हनिया ले आए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल। दीगर की शिरकत ससुराल की जानिब से। क्रिकेटर को होंडा सिविक का तोहफा। कौमी बल्लेबाज इमामुल हक ने भी नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। शादी पुरवकार तकरीब, कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत।